हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजी ओपन स्कूल के जो आपके पेपर है, इसमें इतिहास विषय का यानी हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन 1 से लेकर 26 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देख लेंगे। तो इसके बाद आपको जो है पूरा वीडियो से आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इतिहास विषय का हम देख रहे हैं। तो अ नंबर का आंसर है, सबसे पहले का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत में, यहाँ पर सही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का सही उत्तर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरे का क्या होगा, 1191 में इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चौथे का यहाँ पर चीरने के लिए प्रयोग में करते थे और पांचवा यहाँ पर बाबर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं ब नंबर के उत्तर। ब नंबर का पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर जीतल हो जाएगा। और तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा सन 1757 यानी 1757 में। और चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। चलिए इसी प्रकार से पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दिसंबर सन 1885 में। तो ये अ और ब प्रश्न के उत्तर है, आगे भी इसी प्रकार के देख लेते हैं। स नंबर का प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो स नंबर के पहले प्रश्न का उत्तर है राजा राममोहन राय ने। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है, सन 1923 में। तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर जर्मन हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर, क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड्स में डाउट नट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड्स में आपको मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर जर्मन हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर 1914 हो जाएगा। और पांचवें प्रश्न का उत्तर जनसंख्या एवं संचार, ये हो गए। चलिए द नंबर का सही जोड़ी आपको यहाँ पर दी गई। सही जोड़ी बनाने के लिए कहा गया, तो शीत युद्ध का मिलान आप किससे करेंगे, तो सही जोड़ी का मिलान सबसे पहला शीत युद्ध का रूस और अमेरिका से मिलान हो जाएगा। दूसरा क्या है, राजधानी परिवर्तन, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को परिवर्तित करा था। तीसरा, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई, तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। चौथा है सांची, सांची जो है स्तूप, सांची का वास्तुकला स्तूप का बहुत अच्छा उदाहरण है। पांचवा ताजमहल, ताजमहल का निर्माण किसने बनवाया था, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। चलिए आगे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 से उत्तर स्टार्ट करते हैं। और तो यहाँ पर 2 का उत्तर होगा, वेद शब्द से हम क्या कर सकते हैं, पवित्र ज्ञान समझते हैं। और प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, कनिष्क। बहुत इन्होंने कार्य किए थे। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, जैनुल आबदीन को कहा जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। तारिक ए फिरोज शाही की रचना जियानुद्दीन बर्नी ने की थी। इससे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के जीवन के बारे में आपको जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देख लेते हैं। आमिर खुसरो का नाम सितार और तबला वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 7 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, प्लासी युद्ध के कारण। प्लासी युद्ध के कारण पूछे गए, तो निम्नलिखित कारण हो सकते हैं प्लासी युद्ध के, कौन से कारण थे। जून 1756 में सिराजुद्दौला जो कलकत्ता के कोर्ट विलियम का आरंभिक आक्रमण और कब्जा, भारत में मुगल शाही नाइस निर्यात व्यापार, दस्तक और भी इसमें एग्जाम्पल है। तो नवाब के दरबार में अंग्रेजी हस्तक्षेप और नवाब की अनुमति के बगैर कोर्ट विलियम की किलेबंदी, शस्त्रीकरण। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं। साल 1813 में ब्रिटिश संसद ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और अन्य ब्रिटिश कंपनियों को व्यापार करने और कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी। प्रश्न क्रमांक 9 है, आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना में यानी फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज किस प्रकार से हुई, तो 1875 में जो स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और यहाँ पर उन्होंने जो संगठन है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि स्वामी बात करें दयानंद सरस्वती की, तो यहाँ पर पूरा उन्होंने बताया था। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको लिख लेना, उनका संगठन, उनके विचार किस प्रकार से उन्होंने स्थापित किया, पूरा उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न पर पढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। तो मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां दोनों ही विश्व युद्ध में अलग अलग देशों के साथ मिलकर लड़ रही थी। प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1978 तक लड़ा गया। इसमें मित्र जो राष्ट्र मित्र थे वो इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ये सारी चीज़ें जो राज्य है वो शामिल थे। तो ये लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 11 है, औद्योगिकरण और शहरों में बेहतर आर्थिक सुविधाओं के चलते ग्रामीण जनसंख्या शहरों में पलायन, ये क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है।
इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12वां, मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का क्या था? राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने भारत की यात्रा के पश्चात इंडिका नामक क्या लिखी? पुस्तक लिखी। तो ये 12 का उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर देख लेते हैं। जातक या जातक पाली, ये जातक कथा है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सूतपिटक अंतर्गत खुद निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं के में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की भी कथा है और बहुत सारी कथाएं, इसमें लगभग 600 कहानियां संग्रह की गई है। बहुत अच्छी 300 वर्ष पूर्व की घटना है, ईस्वी संवत से यदि गिने तो। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है यहाँ पर प्राचीन भारत के धार्मिक साहित्य। तो ये पूरा लिख लेंगे आप। प्राचीन भारत के धार्मिक साहित्य में सब कुछ वर्णन, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणोत्तर, महाकाव्य, पुराण स्मृति, वेदांग सूत्र, ये सारी चीज़ें किसमें आती है? ब्राह्मण साहित्य में। तो ये लिख लेना है आपको। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर देख लेते हैं। तो राज्य विलय नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई अधिग्रहण नीति थी। कोई भी भारतीय राज्य जो अंग्रेजी अधीनस्थ व्यवस्था के तहत दास राज्य के रूप में अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो या अंग्रेजों द्वारा निर्मित हो, शासक पुत्र न होने की स्थिति में, उसके अक्षम होने की स्थिति में जो है वो अपने आप ही ब्रिटिश के अधीन हो जाएगा। तो ये ऐसा नियम इन्होंने लाया था अंग्रेजों ने। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं। उदारवादियों द्वारा मान्यता प्राप्त नैसर्गिक अधिकार कौन कौन से थे? तो अत्याचार का विरोध, निजी संपत्ति, धर्म चुनने की स्वतंत्रता, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकार में भागीदारी, ये सारे इसके आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18 देख लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपनिवेशीकृत देशों को शाही सेना में शामिल किया गया। युद्ध में भागीदारी से इन लोगों को पूर्व नागरिकता के अधिकारों की जानकारी हुई तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता की मांग करने की प्रेरणा मिली। तो ये उत्तर हो जाएगा 18 का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। यहाँ पर जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का काल काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस काल में विभिन्न महाजनपदों का उदय हुआ। तो कौन कौन सी जनपद है? जैसे कि बौद्ध ग्रंथ अंगुतारी, यहाँ पे प्रमुख स्रोत इनकी भू राजस्व था। और भी चीज़ें इसमें लिखना है, तो ये सारा कुछ आप इसमें वर्णन कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी चीज़ें आप इसमें नोट कर सकते हैं, जैसे इनकी आमदनी, भू राजस्व का 1/6 भाग था। तो एकत्रीकरण, व्यापार का पूरा साम्राज्य विस्तार, ये लिख देंगे। चलिए 20वें नंबर का आंसर देख लेते हैं। अशोक का धम्म जो है धार्मिक क्रांति नहीं परंतु विश्व बंधुत्व की शिक्षा प्रदान करता है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें शामिल की गई, जैसे क्रोध, द्वेष, अहंकार को त्यागने की शिक्षा भी मिलती है। और अशोक के धम्म की बहुत सारी विशेषताएं, तो यहाँ पर 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये भी आपको 5 विशेषताएं लिख देना, जैसे अहिंसा प्रेम धर्म के आधार पर किया गया, शांति प्रिय, इसमें बहुत सभी धर्मों की बातें प्रचलित है इसमें। और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव भी है, मार्मिक भाव है, और सब कुछ यहाँ पर किसी भी धर्म को आप स्वीकार कर सकते हैं, इसमें अनुमति प्रदान की गई। तो ये सब कुछ उसमें दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर भारत में सूफी मत का उदय तुर्की साम्राज्य के उदय के पहले से ही हो गया था। 9वीं शताब्दी से साधकों के लिए सूफी शब्द का इस्तेमाल होने लगा था। भारत में सूफी मत काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसकी लोकप्रियता का कारण इसकी शिक्षाएं भी थी। उदार शिक्षा समाज के सभी लोगों के लिए थी। सूफी शिक्षाओं के महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित थे। सूफी लोग एक ईश्वर की आराधना में विश्वास करते थे एवं लोगों को भी एक सच्चे ईश्वर की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते थे। सूफी साधक आत्मा की सत्ता को भी स्वीकार करते थे। उनके अनुसार आत्मा ईश्वरी है एवं ईश्वर का साक्षात करना ही आत्मा का मूल्य लक्ष्य होना चाहिए। सूफी मत में गुरु को काफ़ी महत्व प्रदान किया गया। इसके अनुसार मनुष्य बिना गुरु के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। यदि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो आपका जीवन जो है वो लक्ष्य पथ पर नहीं जा पाता, इसलिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ईश्वर के साक्षात्कार को महसूस करने के लिए गुरु की आवश्यकता आपको हमेशा पड़ेगी। सूफियों के अनुसार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए शुद्ध हृदय का होना बहुत आवश्यक है। तो ये पॉइंट हो जाएंगे, आपको इसमें पॉइंट ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आप जो मुख्य इसके पॉइंट है 5वां 6वां 7वां 8वां, ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिए। जैसे इनमें सूफी साधकों को बहुत महत्व प्रदान किया जाता था, जैसे परमात्मा है वैसे इनको किया जाता था। प्रेम और सौहार्द की भावना ही रखते थे। तो ये पूरा लिख देंगे आप। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर देख लेते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अंतर्गत 2 प्रकार के मत प्रकट किए गए थे। पहला मत कि भारतीय सभ्यता संस्कृति की कुछ बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना, जैसे समाज में व्याप्त सती प्रथा, जाति प्रथा इत्यादि, जो भारतीय धर्म समाज का अभिन्न अंग बन गई। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे व्यक्तियों ने इन बुराई को दूर करने के प्रयास भी किए। दूसरा मत था अंग्रेजी द्वारा भारतीय संस्कृति और धर्म ने दखल देने के प्रयास का विरोध करना, जिसके कारण भारतीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और ये सारी नीतियाँ यहाँ पर इस प्रकार से बताई गई है। ये लिख लेना है प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। इसमें चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार 9वीं शताब्दी में विकसित हुआ। इसमें बहुत सारी बुराइयों को सख्ती से नकारा जाना था। भारतीय संस्कृति की बुराई जो इसमें थी, और परंतु भारतीय सुधार से भिन्न अलग उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग था, जो उनका नज़रिया है, तो वो भी यहाँ वर्णन कर लेना है आपको।
चलिए प्रश्न क्रमांक 23 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 23, बौद्ध धर्म भारत का प्रमुख धर्म है। इसका उदय कब हुआ ये आपको लिखना है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया, धार्मिक परंपरा, उपासना केंद्र, मूर्ति कला, जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई बौद्ध धर्म में। तो ये मध्य एशियाई लोगों को भी इन्होंने अपना बनाया, भारतीय यूनानियों जैसे इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें पूरा वर्णन किया गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर देख लेते हैं। 1921 में गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। गांधी इरविन समझौता बहुत महत्वपूर्ण था। कांग्रेस ने समझौते का स्वागत किया, परंतु कई नेताओं और युवाओं ने इसका क्या करा, समर्थन किया। सुभाष चंद्र बोस ने इस समझौते को कांग्रेस की पराजय भी बताया। इसके साथ ही कांग्रेस ने 1913 में जो कराची अधिवेशन हुआ, उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग को दोहराया और उन्होंने अपनी ओर से प्रयास भी प्रारंभ कर दिए और बहुत सारी नीति बनाने के लिए एक आर्थिक नीति कोशिश की गई। तो ये पूरा वर्णन यहाँ लिख सकते हैं। लॉर्ड इरविन ने विलिंगटन, यहाँ पर लॉर्ड इरविन के स्थान पर आगे जाकर जो लॉर्ड विलिंगटन है वो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो ये वर्णन हो जाएगा। इसके साथ ही उनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जैसे गांधी जी और ब्रिटिश सरकार के बीच गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। गांधी जी 1921 में जो वापस आए वहाँ से गोलमेज सम्मेलन से, और उन्होंने अपने स्व अधिकार का नहीं देने वाली ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस की नई रणनीति, नए सिरे से उन्होंने उसको बनाना शुरू किया। तो ये पूरा इसमें लिख देंगे आप, वर्णन आ जाएगा। चलिए इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 26 है उसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर शिल्प और उद्योग हड़प्पा काल में मन के बनाने की कला प्रमुख शिल्पकारी थी। बहुमूल्य पत्थर और रत्नों से मोती बनाए जाते थे, जैसे गोमेद, अगेट, कार्लियन। मोती बनाने के लिए स्टीराइट का भी उपयोग होता था। चंदूड़ और लोथल में मोती बनाने वालों की दुकानों के साक्ष्य मिले हैं। सोने चांदी के मनके भी प्राप्त हुए, यानी यहाँ पर इसको कहेंगे एक तरीके से आभूषण इनको कहते हैं। हाथी दांत की नक्काशी, मोती के बावजूद और अन्य सजावटी सामान पर मीनाकारी का काम भी कैसा था, प्रचलन में, मतलब बहुत प्रसिद्ध था। अतः यहाँ से पूरा बोल सकते हैं कि जो हड़प्पा के लोग हैं वो बहुत सारे शिल्पकारी कामों में दक्ष थे पूरी तरीके से। इसके बाद ये जो हड़प्पा के सभ्यता के लोग थे वो मिट्टी के बर्तन बनाने, हड़प्पा काल के लोगों का एक प्रमुख भी उद्योग था। ये भी पूरा वर्णन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो जानवर है बात करें तो पक्षी, बंदर, भेड़, कुत्ते, पालतू जो कुबड़ रहित बैलों के अनेक प्रकार के यहाँ पर मूर्तियाँ, नमूने प्राप्त हुए इनके बहुत सारे, मतलब ये सारी चीज़ें इस टाइम में पाई जाती थी। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी प्रकार से अगले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर, जो 20वीं शताब्दी की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से परचम लहराया, जो उसकी योगदान है आधुनिक विज्ञान का, अनुवांशिकी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सैटेलाइट, वायुयान, रेडियो, टेलीविजन, ये चीज़ें वर्णन इसमें आपके लास्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हिस्ट्री का देखा, एक से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक के, और सीजी बोर्ड के ओपन स्कूल के सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, दोस्तों में भी शेयर करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नाम दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का, आपको जाना है और सर्च करना, ज्वाइन करना है। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।